क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट है। हमें एक सेट गिवन है r माइनस के साथ, उसमें वो तमाम रियल नंबर्स मौजूद हैं जो नेगेटिव हैं। हमने प्रूव करना है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या ये ग्रुप है या ग्रुप नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। इस r डैश के दो एलिमेंट्स ले लें। ये आपके पास r डैश है, सपोज करें ये आपके पास r डैश है या r माइनस कह लें। इसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं जो नेगेटिव है, नेगेटिव रियल नंबर्स हैं। इसमें से आपने एक नेगेटिव रियल नंबर x ले लिया और एक नेगेटिव रियल नंबर y ले लिया। दो नेगेटिव रियल नंबर का जब आप प्रोडक्ट लेंगे वो कभी भी दोबारा इस सेट को बिलोंग नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं आप -2 ले लें, दूसरा एलिमेंट आप -3 ले लें। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो आंसर आ जाएगा +6। सो इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू r डैश, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, और जब इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आ गया तो एक्स वाई डज नॉट बिलोंग्स टू r माइनस। जब वो r माइनस को बिलोंग नहीं करेगा तो मल्टीप्लीकेशन उस सेट की का बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। Thus r dash is not closed under multiplication. Multiplication is not a binary operation in r dash. So r dash is not a group. क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट 7th पार्ट है। E सेट है विच इज इक्वल टू e रेज टू पावर x, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। हमने चेक करना है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या ये ग्रुप है या ये ग्रुप नहीं है। इस सेट के अंदर किस तरह के एलिमेंट्स हैं? ये आपके पास सेट है, इस सेट को आपने कैपिटल E से डिनोट किया हुआ है। इसके जो एलिमेंट्स हैं वो E की पावर में हैं, और जो E की पावर है वो रियल नंबर है। रियल नंबर में पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, रैशनल भी होते हैं, इर्रेशनल भी होते हैं। जो भी E की पावर में कोई रियल नंबर आ जाएगा वो इस कैपिटल E सेट को बिलोंग कर जाएगा। अब हमने प्रूव करना है कि क्या ये कैपिटल E जो है ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसके दो एलिमेंट्स ले लेते हैं। हम सपोज करते हैं कि A B बिलोंग्स टू कैपिटल E। जब A B कैपिटल E को बिलोंग करेंगे तो A का जो अपना रूप होगा वो E की पावर में होगा। सपोज करें वो E की पावर x स्मॉल a के बराबर है, और B जो है जब E की पावर y बना तब वो B के बराबर है, और इसमें x y रियल नंबर होंगे क्योंकि x बिलोंग्स टू R। जो भी E की पावर बनेगा वो एलिमेंट R का होगा, रियल नंबर में से वो एलिमेंट होगा। ये हमें गिवन है। अब आप A और B को मल्टीप्लाई करें। A B इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x इंटू e रेज टू पावर y। बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड x प्लस वाई। x भी रियल नंबर, y भी रियल नंबर, दो रियल नंबर का सम भी रियल नंबर। और जब E की पावर कोई रियल नंबर आ जाए तो वो बिलोंग करेगा कैपिटल E को। सो A डॉट B बिलोंग्स टू E। A B E को बिलोंग कर गया, प्रोडक्ट जो है वो E को बिलोंग कर गया। सो मल्टीप्लीकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन इन E। मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन इन E। अब हम इसमें प्रूव करेंगे कि क्या ये इसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है या एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता। इसके तीन एलिमेंट्स लेंगे। लेट A B C बिलोंग्स टू कैपिटल E, वेयर A जो है वो e रेज टू पावर x है, B e रेज टू पावर y है, और C जो है वो e रेज टू पावर z है।
ये सारे के सारे एक्स वाई जी ये सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। ए बी ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल, ए की जगह पे आ गया ई रेस्ट पर एक्स डॉट बी ई रेस्ट पर वाई डॉट सी ई रेस्ट पर जी इक्वल। इन दोनों की बेस सेम है। जब बेस सेम है तो इनकी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। ये बन जाएगा ई रेस्ट पर एक्स प्लस वाई इंटू ई रेस्ट पर जी, ई रेस्ट पर एक्स प्लस वाई इंटू ई रेस्ट पर जी। अब ये दो बेस सेम है, बेस सेम है, लिहाजा इनकी पावर के दरमियान में प्लस आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ई रेस्ट पर एक्स प्लस वाई, चूंकि पहले ऐड हो चुके हैं इनको ब्रैकेट में कर दें, प्लस जी। अब आप ये देखेंगे ई की जो पावर एक्स प्लस वाई प्लस जी है, एक्स वाई जी ये रियल नंबर है और रियल नंबर्स के अंदर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। आप इसको यूं लिख सकते हैं ई रेस्ट पर एक्स प्लस वाई प्लस जी, ब्रैकेट यहां पे शिफ्ट कर दें आखिरी दो पे, और इसकी जो रीजन है वो ये रीजन ये लिख दें, एसो लॉ होल्ड इन सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर होल्ड कर गया। उसी तरीके से आप इनको अलग अलग कर दें, इंटू ई रेस्ट पर वाई प्लस जी, वाई प्लस जी को लिखा जा सकता है ई रेस्ट पर एक्स ई रेस्ट पर वाई इंटू ई रेस्ट पर जी। ई रेस्ट पर एक्स ए के बराबर था, ई रेस्ट पर वाई जो है ये बी के बराबर है, डॉट सी। अब आप ये देखें कि पहले दो एलिमेंट्स के ऊपर ब्रैकेट थी, आखिरी दो एलिमेंट्स के ऊपर ब्रैकेट शिफ्ट हो गई। सो एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन दिस सेट, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन दिस सेट, तो ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया। अब हमने देखना है कि क्या इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। वन which can be written as e raised to power 0 belongs to capital E, क्योंकि e की पावर जो भी रियल नंबर होगा वो कैपिटल E को बिलोंग कर जाएगा, तो 0 इज आल्सो अ रियल नंबर। जब आप e की पावर 0 करेंगे तो वो भी कैपिटल E को बिलोंग करेगा। किसी भी नंबर की पावर जब आप 0 करते हैं तो वो 1 के बराबर होता है, शर्त यह कि वो 0 ना हो। यानी ये वाला रूल है कि a रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 वेयर a नॉट इक्वल टू 0, a खुद 0 ना हो। 0 रेज टू पावर 0 1 नहीं होता, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी, सच दैट 1 विच इज इक्वल टू e रेज टू पावर 0 बिलोंग्स टू e सच दैट e रेज टू पावर x into 1 which is equals to e raised to power x into e raised to power 0 which is equals to e raised to power x plus 0 e raised to power x for all e raised to power x belongs to capital E। इस 1 ने e raised to power x को चेंज नहीं किया, so 1 is the identity element in this set। This implies 1 which is equals to e raised to power 0 is the identity element in capital E। और ये आप जानते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी सेट में अगर एग्जिस्ट करे तो वो यूनिक होता है, एक से ज़्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी सेट में नहीं होते। अब हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी रह गई, वो है इनवर्स की। फॉर ईच e raised to power x belongs to capital E, there exist
e raised to power minus x belongs to e such that e raised to power x, e raised to power minus x, e raised to power x minus x, e raised to power 0 और ये आइडेंटिटी के बराबर है। मुलाहिजा करें कि e रेज़ टू पावर x को e रेज़ टू पावर माइनस x ने आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया। सो e रेज़ टू पावर माइनस x इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ e रेज़ टू पावर x। दिस इंप्लाइज e रेज़ टू पावर माइनस x इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ e रेज़ टू पावर x। e रेज़ टू पावर x तो हमने कैपिटल E का कोई जर्नल एलिमेंट लिया था कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट तो ये है नहीं। जब आपने एक जर्नल एलिमेंट लिया और उस जर्नल एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, इट मींस फॉर ईच e रेज़ टू पावर x बिलोंग्स टू कैपिटल E के हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। दिस इंप्लाइज inverse of each element of capital E exist in capital E। कैपिटल E के हर एलिमेंट का इनवर्स B उसमें एग्जिस्ट करता है। अब ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई हैं सिंस all the axioms of a group are satisfied so E which is equals to e raised to power x belongs to capital R is a group under multiplication। अब ये ग्रुप हो गया। अब एक बात मैं और आपको बता दूं कि ये अबेलियन ग्रुप भी है, लेकिन कम्यूटेटिव लॉ आप खुद इसको प्रूव करें। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर जो है समझ आ गया होगा। अगर कोई आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करें, हम इंशाल्लाह उसको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।